कि ध्यान में परमात्मा को पाया जाता है। जब ध्यान कहा गया है तो क्या आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया आपने? क्या आपने सोचा कि आगे जाना है? जिस दिन ये मनुष्य के मन में भावना आई उसी दिन लक्ष्मी से महालक्ष्मी का तत्व बन जाता है। जिस दिन ये विचार उसके अंदर जागृत हुआ कि इससे आगे कोई चीज पाने की है, उसी दिन उसका जो लक्ष्मी तत्व है वो महालक्ष्मी तत्व बन जाता है। और महालक्ष्मी तत्व जो है उसी से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो पूरी ऊपर से नीचे तक मध्य मार्ग है, जिसे मिडिल पाथ कहा जाता है, वही मध्य मार्ग पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। उस मध्य मार्ग में जो शक्ति है वो इस वक्त सीमित है, लेकिन नजर आपकी ऊंची हो जाती है, नजर आपकी ऊंची हो जाती है। धीरे धीरे ये बाह्य की उपकरण और ये जो आंदोलन है ये सब खत्म हो करके इंसान उस दिशा की ओर बढ़ता है जिधर उसे बढ़ना है। आप कहें कि हमें कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है, न कराइए, कोई आपको जबरदस्ती कभी कोई कर ही नहीं सकता इसमें। ये तो जब तक आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत नहीं होगा तब तक हमारे हाथ टूट जाएंगे, आप पार नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये महालक्ष्मी का तत्व जागृत हुआ कि इससे परे कोई चीज जिसे पाना है, और जो आज तक हम करते आए वो तो सिर्फ तैयारियां थी, वो कुछ हमने रास्ता उठाया नहीं अभी तक, हमारी कदम अभी तक उधर बढ़े नहीं। जब तक ये भावना अंदर नहीं आती कि हमें कहीं और ऊपर उठना है तब तक आपका महालक्ष्मी तत्व जागृत नहीं। और जब ये जागृत होता है तब धर्म की परिपूर्ति हो जाती, तब धर्म में आप पूर्ण हो जाते। फिर ऐसे आदमी का जो धर्म होता है वो जानना भी और तरह से होता है, क्योंकि कहते हैं ऐसा आदमी सारे धर्मों से परे धर्मातीत हो जाता है, उसके लिए धर्म नहीं होता। जैसे नानक साहब के लिए कहते हैं कि वो लेटे हुए थे तो लोगों ने कहा कि आप तो ऐसे लेटे हैं और पैर आपके मक्का की तरफ, तो कहा अच्छा भाई इधर पैर कर लेते, फिर मक्का की तरफ। तो मक्का क्या है, उनके पैर की धूल के बराबर तो है ही, अगर उन्होंने मक्का की तरफ पैर किए तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन यह धर्मातीत स्थिति जो है ये प्राप्त होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बार एक नाथ जा रहे थे, वो अपने सर पे पानी रख करके और द्वारिका जी ले जा रहे थे कि वहाँ पानी छोड़ा जाए, वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति पर। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि बिल्कुल नीचे उस मंदिर के नीचे एक गधा वहाँ पर बिल्कुल प्यासा मर रहा था, उसको ले जाके उन्होंने पानी पिला दी। वो कावड़ उनको सारा खत्म कर दिया। लोगों ने कहा कर क्या रहे हैं, इतने दूर से लेके आए हैं और जहाँ पहुँचा था ना वहाँ नहीं पहुँचा, कल मैंने पहुँचा दिया जहाँ पहुँचा। ये धर्म से परे, कोई धर्म के आडंबर और उसमें नहीं रहते। धर्म से परे जो भी करते हैं वो धर्म ही होता है। ऐसे धर्मातीत और गुणातीत स्थिति जो है, इसको पाने के लिए पहले आपके अंदर महालक्ष्मी तत्व आना चाहिए। जब तक ये आपके अंदर स्थिति नहीं आएगी, आपके किसी भी कार्य में कोई भी प्राण नहीं है। आप कोई सा भी कार्य बताइए जो आप करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि लोग कहते हैं हमने बड़ा सोशल वर्क किया है और हम इतने लोगों को खाना पीना देते हैं, या हम इतने लोगों की रुग्ण की व्यवस्था करते हैं। सब अहंकार का इंतजाम आप कर रहे हैं। जब आपने कह दिया कि हम कर रहे हैं तो आप गए काम से। आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो आप किसी से रुपया लिया, इकट्ठा किया, और अगर आपने 25 लोगों को या 100 लोगों को भी वहाँ ला करके और उनकी रुग्णचर्या करी तो उसमें क्या? आपने अगर रुपया भी दे दिया तो उसमें क्या? उसमें आपने किया ही किया। कुछ करने का जो है वो तो जीवंत कार्य है। ये तो मरा हुआ काम है कि आपने उनको खाना पीना दे दिया, या एक उनको टेबल उठा के दे दिया, या एक कोई पेड़ मर गया तो 4 उससे कुर्सियां बना के किसी को दे दी। ये तो सब मरा हुआ काम है, इसमें आपने किया ही क्या। और ये तो अहंकार आपका जुटता जाएगा जब तक आप मरा हुआ काम करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप जानते नहीं मैं फलाने जगह का सोशल वर्कर हूँ, समझ लीजिए ये पगला गए। या मैंने ये देश का कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। ये जिसने कह दिया उसको आप समझ लीजिए कि इनको अभी तक कुछ भी खबर नहीं है कि जनरॉसिटी क्या होती है, उदार चरित्र क्या होता है। उदार चरित्र जो होता है वो देता है इस तरह की, वो जानता ही नहीं वो देता है। इस हाथ से देता है, वो हाथ जानता नहीं कि क्या दिया। वो देने का जो भाव है वो भी इस गुणातीत स्थिति में ही आ सकता है। उससे पहले जो भी आप करते हैं, वो जो भी आपका करना है, वो सारा कुछ आपके अंदर अहंकार और अभिमान बांधता है, और बांधना पड़ेगा उसे। उसका कारण आपके अंदर बनी हुई संस्था है। ये जो राइट साइड में आप पीले रंग की चीज देख रहे हैं जिससे आपको पित्त होता है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जैसे कि
इस पिंगला नाड़ी से आप ये कार्य करते हैं। कोई सा भी कार्य आप करते हैं जो आपकी क्रिया शक्ति वो पिंगला नाड़ी से बहती है। इस पिंगला नाड़ी के कार्य से आपके अंदर जो ऊपर पीली चीज़ जो दिखाई दे रही है ये अहंकार है, ये उसका समझ लीजिए धुआं है, उसका बाय प्रोडक्ट वहाँ इकट्ठा होता है। तो आप ये कहें कि नहीं मैं तो जो भी काम करता हूँ माता जी मैं तो परमात्मा के चरणों में रखता हूँ, ये आप अपने को भुलावा में रख रहे हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे परे होने के लिए जो स्थिति है वो आपके पास नहीं। जैसे कि सूर्य है वो जब प्रकाश देता है तो वो अकर्म में बैठे हुए हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, उनका स्वभाव है इसलिए दे रहे हैं, वो कुछ कर थोड़ी रहे। उनकी स्थिति ऐसी उस गुणातीत स्थिति में वो है जहाँ से वो कर रहे हैं। उसमें कोई उनको ये एहसास थोड़ी कि मैं इनको लाइट दे रहा हूँ या मैं यहाँ पर इस तरह से हर एक पत्ते में हरा रंग भर रहा हूँ, इसका उनको एहसास नहीं। वो तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दे रहे हैं अकर्म में। यही कृष्ण ने जब गीता में कहा तब लोग बहुत बार कहते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचिन तो कह गए, लेकिन जो भी कर्म करो वो उन्होंने कहा मेरे चरणों में रखो। अब ये कृष्ण जो है सीधी बात तो करेंगे नहीं क्योंकि जानते इंसान जो है उसकी टेढ़ी खोपड़ी है, तो टेढ़ी तरह से उन्होंने बात करी कि भाई जो भी काम करो परमात्मा पे छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। उनकी डिप्लोमेसी है ना, वो जानते हैं कि बाप का काम है तो सीधे नहीं बताएंगे, क्योंकि सीधे बताने में इंसान कभी नहीं समझेगा। इसकी उल्टी खोपड़ी इसको उल्टी तरह से बताओ कि जो भी काम करे परमात्मा पे छोड़। अब जब इंसान ये सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ परमात्मा पे छोड़ रहा हूँ, वो बड़े गलत फहमी में है। जैसे कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी को हाँक रहा है, उसके बाप ने आके कहा कि पहले तो वो बता देते हैं, पहले उन्होंने कहा कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ पहले, तो उन्होंने कहा कि आप इस जो घोड़ा है इसको आप सामने रखो, इसको जोड़ लो, जो आत्मा है उसको जोड़ लो और तब गाड़ी हाँको। उसने कहा कि ऐसे कैसे? अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे, तुम तो कह रहे कि साक्षी बनो और इधर कह रहे कि तुम युद्ध करो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रखो, कोई हर्जा नहीं, बस हाँकते रहो और घोड़े पे नजर रखो, बस सब चीज़ घोड़े पे समर्पित कर दो तो हो जाएगा। जब वो गाड़ी चलेगी नहीं तब बताना पड़ेगा कि बात ऐसी है कि घोड़ा आप आगे करिए, ये माँ का काम कि बेटे इस चक्कर में मत रहना, तुम सीधे घोड़े को आगे करके जोड़ लो, जब तक आत्मा से जुटेगा नहीं ये गाड़ी आगे जाने वाली नहीं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आज हनुमान जी के इसमें हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया हनुमान जी अब आप हमारी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, वो भी मुस्कुराते होंगे कि इन्होंने अच्छा मुझे जेब में रख लिया। असल में बात यह है कि आपका तो अभी उनसे संबंध ही नहीं हुआ। हनुमान जी अपने अंदर कहाँ बसे हुए हैं यही लोगों को नहीं मालूम है। वो हनुमान जी जो है इसी पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे दौड़ रहे हैं। इनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया है, सेंट गैब्रियल जो थे वो हनुमान जी थे। और हनुमान जी हमारे अंदर हैं और जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक उनसे हम आशीर्वादित नहीं होंगे, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब उनसे आशीर्वादित होने के लिए पहले उनसे संबंध होना चाहिए। उनसे संबंध होने के लिए पहले निराकार में आपको आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने सिर्फ निराकार की बात की कि साकार की बात करो तो फिर फंस जाएंगे। पहले निराकार ही की बात करो कि आत्मा स्वरूप तो आप पालो। बुद्ध ने इसीलिए ईश्वर की तक बात नहीं की कि अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो ये फंस जाएंगे, फिर ईश्वर ईश्वर, फिर वो कहेंगे मैं ईश्वर हूँ वो ईश्वर है। इस झगड़े में पड़ने से पहले ये है कि इनको निराकार ही की बात करो कि तुम अपना सिर्फ आत्म साक्षात्कार पालो, फिर आगे बोलो। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं कि वो एथीस्ट थे, परमात्मा में विश्वास देते। ये तो इंसान की बुद्धि उल्टी है ना। उन्होंने जाना कि इंसान किस हद तक है कि उससे यही बात की भाई पहले तुम आत्म साक्षात्कार ले लो फिर आगे की बात करो। चाहे जो भी हालत हो, आज ऐसी हालत है कि आप एक क्षण में पार हो सको, इसमें कोई शक नहीं। ये आपका भविष्य, यह आपका असली भविष्य है कि आप एक क्षण में पार हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका अहंकार कहाँ जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि माँ फिर अहंकार कहाँ गया। उस वक़्त क्या होता है हमारे अंदर जो चीज़ घटित होती है वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो हमारे माथे में यहाँ जो आज्ञा चक्र की ये खिड़की है, आप देखिए ऊपर में,
उस आज्ञा चक्र में जागृत हो जाती है। जब वहाँ की देवता, जब वो जागृति हो जाती, महालक्ष्मी है वहाँ बैठी, जैसे ही वो जागृत हो जाती है तो वो सारा की सारा आपका अहंकार और आपका प्रतिअहंकार माने जो कंडीशनिंग है वो सारा खींच लेगा। उसको खींच लेने से ये जो दोनों तरफ जो आपको प्रतिअहंकार या जिसे आप मनस कहते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे कि आप गहरे नीले रंग में देख रहे हैं, और पीले रंग की जो दोनों ये थैलियां हैं ये अंदर एकदम खिंच जाती अपने आप। इसको आपको नहीं करना है। बहुत से लोग क्रिया योग करते हैं, राज योग करते हैं, ये सब अंदर घटित होता है, बाहर नहीं। कि जैसे एक साहब ने कहा कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो खेचरी मुद्रा होती। खेचरी माने ये कि ये जो जीभ है अंदर की तरफ खिंच जाती है, लेकिन किसी को महसूस नहीं हो, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो कोई ना कोई तो अंदर क्रिया घटित होने ही वाली है। जैसे आपकी मोटर चलती है तो उसमें क्रियाएं अंदर होती रहती है, बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी क्रिया कुंडलिनी की जब चढ़ती है तो ये सब चीज़ें आपके अंदर, जैसे आपकी पचन क्रिया आदि अपने आप होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएँ होती है, बंध आदि। लेकिन वो कोई कहे कि मैं जीभ काट के, एक साहब ने किया हुआ है ऐसे ही, वहाँ क्रिया योग जो अमेरिका में है, वो जीभ काट करके उसको पीछे मोड़ करके यहाँ गले में दबा करके और कहे खेचरी हो रही। और बहुत से लोग वहाँ ऐसे जीभ लटकाए हुए कुत्ते जैसे घूमते, बात भी नहीं कर सकते। अरे क्या ये कह क्रिया योगी? बताइए आप, क्रिया योगी हो कि क्रिया ही खत्म कर दी मुँह की। और इस पर एक बात है कि कबीरदास जी ने ऐसा लताड़ा है लोगों को, इतना कहा हुआ है कि जिन्होंने कबीरदास जी को जरा भी पढ़ा वैसे चक्करे में ना जाए, लेकिन वो भी उसी चक्कर में जाते हैं। सबसे तो कमाल यह है कि बिहार जहां पर कि कबीरदास जी ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ कहा, वहां पर उन्होंने सुरती कहा है, कुंडलिनी को सुरती कहा है, और वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब और इससे क्या ज्यादा अकलमंदी हो सकती है कि जिस चीज के उन्होंने बिल्कुल मनाही की थी उसी को वो सुरती कहते। तो ये जो है कि हमारे अंदर आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, वो जब इसका शोषण कर लेता है तब हमारी यहाँ पे जो तालु भाग है ये खुल जाता है और यहाँ पे नरम हो जाता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये पहली पहचान है कि कुंडलिनी का जागरण हुआ। अब के कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण में ये आफत आती वो आफत आती, हमने तो कोई देखा नहीं। हजारों लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई। जो लोग अपवित्र हैं, जिनके विचार अपवित्र हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है और जो पैसे के लिए काम करते हैं गंदे, ऐसे लोग कुंडलिनी की बात न करें तो अच्छा है। और जब ऐसे लोग कुंडलिनी उठाते हैं और ऐसे लोग जब कहते हैं हमारी कुंडलिनी जगी, तो यह जान लेना चाहिए कि इनकी कुंडलिनी नहीं जगी है, पर नीचे बैठे श्री गणेश का गुस्सा है। जब इनका गुस्सा चढ़ता है तो इतनी गर्मी बदन में होती है और सारे यहाँ से यहाँ तक ब्लिस्टर आ जाएंगे, आदमी भौंकने लगता है, कहीं तो शेर के जैसे बोलता है, कहीं चीखता है, कहीं कूदने लग जाता है। ये काम उसी को करना चाहिए जिसको इसका अधिकार है, और जिसको अधिकार नहीं है वो ऐसे कामों में फंसता है और लोगों का सर्वनाश करता है, उसके ऊपर भी ये बड़ी दशा आ जाती है। ऐसा आदमी जो कि इस तरह के तांत्रिक विद्या करता है और इस तरह के गलत तरीके से लोगों को फुसलाता है, उसकी 7 पुष्ट नष्ट हो जाती है और 7 पुष्ट में आदमी पागल की तरह घुमा करता है। ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चे तक आज तक सफ़र कर रहे हैं। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान लें कि उनकी भी पुश्तन पुश्त इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते रहें, किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दन काल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो गया। 6,000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी ज़बरदस्त बीमारी हो गई है कि
वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ, और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक है। लहसुन से घबराते, लहसुन देखते साथ थर 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 कांपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है, उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं, और आप जानते हैं ये चीज़ क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सत्पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट जिंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही, और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले लेकर के हम गलत काम कर रहे हैं। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है, और वो होने पर सत्य स्वरूप उसे आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और बहुत सारे मंदिर और बहुत सी ऐसी गंदी जगह है हमारे अंदर, हर एक मंदिर पर इन तांत्रिकों ने अपना जोर बिठा दिया। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर में, ये भी मैं आपसे बता दूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर अगर कोई भूतों का काम करे, मैंने ये घाघरी फूंकना जिसे बोलते हैं, वहां से महालक्ष्मी का चित्त तो बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर में एक मिनट भी नहीं ठहरेगी जहां भूतों का वास। तो ये बराबर उन्होंने बना दिया। और मैंने यहाँ ट्रस्टी वालों से कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए, तो कल यही एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है माता जी, इसको हम हटा देंगे तो महालक्ष्मी को कौन पूछेगा। मैं कहती हूं कि अब क्या बात है, उस जगह इस तरह का भूतों का व्यवहार करना और भूतों को वहां लाना और उनसे सवाल पूछना कि घोड़े का कौन सा नंबर आएगा, इस तरह की गंदी बातें जब आप साक्षात महालक्ष्मी के मंदिर में, जो कि साक्षात यहाँ के महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, 1000 बार जाके उसे मैंने जागरूक किया और बार बार उसे आप लोग गिरा दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हर साल वहां पर होता है, हर नवरात्रों में यह धंधे यहाँ लोग। और वहां पर जो लोग जाते हैं, किसी का सर पकड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है। अभी आप पढ़िएगा कि किसी मंदिर में कोई गया था, वहां वो पागल हो गया। मंदिर में कोई पागल कैसे होगा, लेकिन वहां इस तरह के व्यामाचार आप लोग करते हैं, तो यही होगा। सब मंदिरों को खत्म करने की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने कर दी, फिर बाहर दुकानें लगा दी अच्छे से। शिरडी के साईं बाबा बहुत बड़े थे, दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसमें कोई शंका नहीं, गुरु है, पूजनीय है। लेकिन इस वक्त जब मैं शिरडी में गई तो मैं हार गई 6 घंटे तक, लेकिन उनको मैं जागरूक नहीं कर पाई, वो वहां से चले गए। सब तरह के गलत काम करके हम इन जो इस पर देवता बैठे हैं इनको नाराज करते। अब ये श्री गणेश के बारे में मैंने आपसे बताया, परमात्मा की कृपा से आप हिंदुस्तानी हैं और आप में माँ बहन का बहुत ख्याल है, परमात्मा की कृपा है, समझ लो। इस पृथ्वी की शक्ति है जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान जैसी पृथ्वी में एक आलीशान चीज आज जीवित है, जहां पर कि इस तरह के वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से मनुष्य अब भी माँ बहन को पहचानता है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को करें और कहें कि प्रभु हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो, अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे, हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए। उसके ऊपर में जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, वहां ऊपर मैंने नाभि को, इसे नाभि चक्र कहते हैं, जो अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, अब ये कहीं भी होती, मनुष्य की नाभि कहीं ऊपर होती कहीं नीचे होती, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं, वहां पर नाभि चक्र है। और इस चक्र से हम लोग, आप जानते हैं कि नाभि चक्र के कारण, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वो चलता है। और सोलर प्लेक्सस से हमारा सारा जितने भी खाने के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी प्लेक्सस से होती, सोलर प्लेक्सस से, और ये उसको कंट्रोल करता है। पर अति सूक्ष्म इसमें ये आपके माँ से पाया हुआ, आपकी माँ से जुड़ा हुआ प्लेक्सस है। समझ लीजिए अगर किसी की माँ बीमार है, नाभि चक्र पकड़ लेगा, लेफ्ट साइड में उसका नाभि चक्र पकड़ लेगा। अगर किसी ने कहीं जाकर के गलत तरह का खाना खा लिया, खाने से संबंधित है, क्योंकि खाना यानी अपने को माँ पहले दूध देती है और हम माँ से ही पहले खाना सीखते हैं, इसलिए इसका संबंध खाने से। अगर आपने किसी के घर गए आप और खाना खाया और आपको उल्टी हो गई, तो समझ लीजिए कि इस आदमी के घर में कुछ बुरे संस्कार थे, कोई बुरी चीज थी जो निकल फेंके। पेट के अंदर जो नाभि चक्र है ये आपके धर्म की स्थापना करता है, आपके धर्म की स्थापना करता है। माने जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात है कि
मनुष्य कहता है अब उसमें क्या है, कोई कैबरे देखने जाएगा तो उसमें क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर कोई कभी कैबरे तो देखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे पति की ऐसी नौकरी है, कभी कभी ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसी वक्त मेरी उल्टियों के मारे इतना हाल खराब हो जाता है कि सब वो कैबरे ठंडा हो जाता है। अपने मेरे पेटी में धर्म है, वो कुछ चीजें बताती नहीं हूँ कि बाबा तू शराब मत पी कि यह खराब है, मैं कोई रैशनलाइज नहीं करती हूँ। शराब तो मैं पी ही नहीं सकती। एक बार किसी ने इतनी सी ब्रांडी मुझे गलती से दे दी, मुझे बगैर बताए हुए, तो इतना सारा खून गिर गया। तब से मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते हैं, कहते बाबा इनको तो गलती से एक बूंद भी मत देना, मेरा तो जी घबरा। ये पेट जो है इसमें धर्म होता है, वही सब बैलेंस करते रहता है। आप देख लीजिए पेट की सारी बीमारियां आपको शराब और सारे मद्य से। हमें नानक ने कहा है कि शराब पीना मना है, मोहम्मद ने कहा है शराब पीना मना है। आखिर वो लोग कोई पागल थे जो बिल्कुल मना करके गए कि भाई शराब नहीं पी। लेकिन अब देखिए हम लोग धर्म के मामले में कैसे विपरीत हो जाते हैं। अभी ये दो आदमी हम देख सकते हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, सबने हर एक बात नहीं कही, लेकिन सबका मिला करके धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने शराब को और मद्य को बिल्कुल मना किया है कि कोई सा भी नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, पूरा नशा। लेकिन आप देख लीजिए कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, और इनके देशों में जाए तो वहां एक से एक कवि हो गए, उनमें कविताएं बनाई उन्होंने शराब की। शराब कोई पीने के लिए नहीं भगवान ने बनाई थी, वो तो पॉलिश के लिए बनाई थी, पॉलिश करने की। कोई भी चीज पॉलिश करनी है, डायमंड को पॉलिश करना है, फर्नीचर को पॉलिश करना है, उसमें स्पिरिट लगता है। सारी शराब उसके लिए बनाई थी। मनुष्य इतना मूर्ख है उसको पीने लग गया। अब उससे उसको मादकता आती है, और इसके बाद मनुष्य जो उठेगा, अब वो जानवर नहीं हो सकता, और अब वो अगर भगवान भी नहीं हो सकता, तो अब वो राक्षसी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि राक्षस गण में लोग जाते हैं। शराब पीने से मनुष्य अपनी चेतना खो देता है, और जब अपने ही चेतना में परमात्मा को जानने का है, तो ऐसे शराब पीने से क्या फायदा जिससे आप अपनी चेतना खो देते। प्रोहिबिशन करने से नहीं होता है, वो अंदर ही से आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसी गंदी चीज क्यों पी। अब ड्रग्स देखिए, ड्रग्स लोग पीने लग गए हैं। विलायत में जिसको हमारे सब शिष्य ड्रग्स पीते थे, अब इनका सब छुड़ाया मैंने। सहज योग के बाद बहुत आसानी से शराब और आप सब छूट जाता है। लेकिन अब ड्रग्स शुरू हो गया। अब आपके बच्चे कल ड्रग्स पिएंगे, अब आप शराब पियो, आपके बच्चे ड्रग्स पिएंगे, उनके बच्चे पता नहीं और क्या पीने वाले हैं। और उसमें फिर कहेंगे कि देवता लोग भी सोमरस पीते थे। भाई देवता लोग अगर पीते भी थे और अगर सोमरस गंदा था तो आप क्यों पीते हो? उनका भी तो पतन इसी से हुआ है और आपका भी इसी से पतन होएगा। वो देवताओं के रास्ते पर अगर आपको चलना है तो पतन के रास्ते पे जाना है, कि उनमें से जो उड़ गए जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, उधर जाने का। आपको अपने आदर्श को बनाने चाहिए, और इस पवित्र सुंदर मनुष्य के इतने मूल्यवान जीवन को उसकी कुछ महत्ता रखनी चाहिए। अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन अपनी महत्ता, अपनी पहचान, हम कितने ऊंचे हैं। और हम इस तरह की मूर्खता की बातें करें कि जो पॉलिश की चीज है उसको हम खा रहे हैं, बिल्कुल ये पॉलिश के लिए बनाया हुआ है। उसी तरह से तमाकू चीज जो है, इसको तमाकू आप कहते हैं, ये भी एक राक्षसी है। एक राक्षसी है जो कि वनस्पति में पैदा हुई, वनस्पति की राक्षसी है। और तमाकू इसलिए बनाई गई थी, ये है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाया गया था कि सब दुनिया भर के कीड़े और ये वो होते हैं उसके लिए। अब वो हम खाने लग गए और उसको हम पीने लग गए। अब उससे कैंसर होने लग गया। लंदन में तो साफ साफ हर एक इस पे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है, इसको मत पियो, तो भी लोग पीते। अब मेरी समझ नहीं आता है कि जब सामने दिखाई दे रहा है कि इसको नहीं पीना चाहिए तो क्यों पीते। कल ये फैशन है, ये चीज फैशन हो गई। माने मनुष्य अपनी जगह में कहीं खड़ा होता है या नहीं, कहीं अपने को देखता है या नहीं कि मैं कौन हूं। आपको राजा बनने का, आपको अपने पे आधिपत्य लेने का, आप चीज क्या है उसको आप समझ रहे हैं या नहीं, या अपने को एक कचरा गाड़ी बनाने का। कल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मनुष्य मिलेगा। मैंने हमारे जीवन में, यहाँ मैं लंदन, यहाँ बॉम्बे में करीबन 24-25 साल से रह रही हूँ, हमारे साथ के बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, रास्ते पे पड़ा मिला, वहां मरता हुआ मिला। ऐसी ऐसी बातें सुनती मुझे आश्चर्य। विद्वान, घर के अच्छे, बाल बच्चेदार सब होते, रास्ते पर वो कोई साहब थे, वो मिले, उठा के ले गए और कचरा गाड़ी में फेंक। ये क्या अपने जीवन का आप लोग कर रहे हैं? इसलिए नाभि चक्र पे जो चीजों की मनाई है ये सब गुरुओं ने की है। और ये जो गुरु हैं इसे हम वॉइड कहते हैं, भवसागर। हमारे अंदर भी पेट में है, वहां पैदा होते हैं। आपके अंदर भी ये गुरु है। इनके मुख्य 10 अवतार हुए हैं। हम इनको ऐसा ले कि आदिनाथ जो कि जैनों के माने हुए हैं, वो इसके पहले अवतरण थे। दत्तात्रेय जी इसका ईसेंस है, इसका तत्व है। दत्तात्रेय इसका तत्व है। दत्तात्रेय जो है ये तीनों शक्तियों के जो बाल्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और उसके बाद इनके अनेक अवतरण हुए, जिनमें से राजा जनक एक थे। उनकी लड़की सीता जी ये आदिशक्ति थी, आप जानते हैं। लेकिन उनका फिर और कहीं अवतरण हुआ, वो आप नहीं जानते हैं। राजा जनक का अवतरण मोहम्मद साहब के रूप में भी हुआ। और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी
जिन्हें हम जानते हैं फातिमा बी नाम से, वो स्वयं साक्षात सीता जी थी। और उनके ही भी जो 2 लड़के थे वो भी और कोई नहीं थे, बस हसन हुसैन। और हसन हुसैन पहले महावीर और बुद्ध के तरह से जन्म हुए थे। अब ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो माँ हूं, मैं जानती हूं, और आप भी जानेंगे जब आप कुंडलिनी पे उतरे। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। उनका, माता जी आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम तो लो, और जैसे ही उनका नाम लिया एकदम, वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहां पूना में लोग कहेंगे माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना, और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है, साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं? जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे, और उनको ये खिलजी नाम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजा जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाए। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं म्हणजे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं दब गई। अगर पेट का कैंसर किसी आदमी को होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि पेट का कैंसर उसके इसी गलत तनाव से हो जाता है। समझ लीजिए कोई अगर मुसलमान है, था ही अभी अब एक केस हुआ था, एक मुसलमान डॉक्टर है, वो हमारे पास आए, उनको पेट का कैंसर था, वो ईरान के रहने वाले। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो आए, लेकिन आपके बड़े पक्के मुसलमान हैं। हालांकि ईरान में इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। वो कहा हाँ साहब मैं तो हूँ और मैं तो कोई चीज को नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या आप दत्तात्रेय को मानेंगे? पहले नहीं मैं तो उनको नहीं मान सकता। तो मैंने कहा अगर आप दत्तात्रेय को नहीं मान सकते तो मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ये दत्तात्रेय के सारे अवतरण हैं तो आप एक हाथ को माने और दूसरे हाथ को नहीं माने तो क्या वो मान सकते हैं? मैंने कहा आपको दत्तात्रेय को मानना पड़ेगा। उनका नहीं हम तो इसको नहीं मान सकते, तो बहुत गलत बात है माता जी आप कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। उसके बाद वो फिर लंदन में पहुंचे कि भाई नहीं किसी तरह से कर दो, कैंसर की बीमारी हो गई तो जरा से फिर कान पकड़े जाते हैं, कहले जो भी कहिएगा। मैंने कहा चलो टीका लगाया उनको, मैंने कहा चलो हाथ जोड़ करके और दत्तात्रेय का उनसे मैंने मंत्र कहलवाया, और उसके बाद आज वो भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसे अनेक लोगों का होता है। जब हम दत्तात्रेय की तो बहुत पूजा करते हैं और मोहम्मद साहब को हम अगर गालियां देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मोहम्मद साहब के जो ईसेंस को तो मानते हैं, लेकिन उसके अवतरण को आप अगर गालियां देते हैं तो मोहम्मद साहब स्वयं आपसे नाराज हैं और दत्तात्रेय तो आपसे एकदम रूठे हुए हैं कि इतने मूर्ख हैं, क्यों नहीं समझते हैं कि जो मैं कहता रहा वही ये भी कह रहे हैं और वही नानक भी कह रहे हैं। नानक संसार में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज हालत क्या है उनके शिष्यों की देख लीजिए।
हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? ये मनुष्य, इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही हृदय चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बहे चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र है। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं, और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचानना तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला, दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ बीच में रहना, जो जाए सो खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ बीवी से पूछेंगे हाँ भाई क्या बनाया बताओ। औरतें सवेरे से शाम तक यही सोचती रहेंगी कि शाम को क्या बनाए जिससे आदमी का अपना पेट पूरा बिगड़ जाए, वो घर में ही बैठा रहे, दफ्तर ही न जाए। खाने पीने का विचार अपने यहाँ जो बताया गया है कि खान पान स्वच्छता से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, इसीलिए बताया है कि आपका नाभि चक्र ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म के पीछे में लोग हर तरह का प्रकार करते हैं, इसके लिए नहीं बताया गया, या उपवास के लिए नहीं बताया गया कि रात दिन आप खाने की बात सोचते रहे कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम को मैं क्या खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, आज मैं क्या खाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया। वास्तविक में तो सारे सहयोगी कहते बाबा उपवास नहीं करता, मेरे मन के विरोध में पड़ता है, मैं तो उससे प्रसन्न नहीं होती। हाँ, नहीं खाना हो तो कुछ और चीज खा लो, उसकी क्वालिटी बदल डालो, लेकिन जो उपवास सवेरे से शाम तक आप सब आज उपास से बैठे हैं, वो लोग पार नहीं होते। मैं आपसे बता, अगर आप उपासड़े लोग होंगे तो आप पार नहीं हो सकते। ये जानना चाहिए कि उपास करने से अगर परमात्मा मिलता है तो अपने देश में तो एटलीस्ट 30-40% लोग तो ऐसे ही पार हो जाने चाहिए। इस तरह की बेवकूफी की बातें किसने बताई? उल्टा परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रसन्न चित्त हृदय से लगा करके आप खाइए और सुख से रहिए। इस तरह से जब आप रहिएगा, जिस तरह से आप कर कार्य करेंगे, तो आप देखिए कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारा संसार भी आपसे प्रसन्न रहेगा। लेकिन आप तो उस वक्त भी उपवास करते हैं जबकि परमात्मा का गौरव करने का समय था। जब परमात्मा का गौरव करने का समय है उस वक्त आप क्यों उपवास करें? खाने पीने के मामले में और भी बहुत सारी हमारे यहाँ बातें कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन जरूरी खाना चाहिए। सब चीजों का एक एक नियम होता है। हमारे यहाँ तो एक जनरल चीज है कि वो उनके यहाँ मैं गई थी, वो हरा धनिया की पत्ती नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती। अरे भाई क्यों नहीं खाती? उन्होंने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। माने जैसे कि हमने पहले तो बुद्धि को ही त्याग दिया। खाने पीने से परमात्मा नहीं मिलता है, उल्टे खाने पीने में इतना चित्त लगाने से जरूर परमात्मा छूट जाएगा। रात दिन खाने पीने में व्यस्त रहने से भी नाभि चक्र पकड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिला वो परमात्मा की ओर कैसे जाए? ये प्रश्न सब लोग अपने देश में मुझसे पूछते हैं, और मैं जब बहुत लोगों से बोलती हूँ तो ऐसा शहरों में मैंने देखा, पर जब मैं गांव में जाती हूँ तो कोई भी ऐसा मुझसे प्रश्न नहीं पूछता। ये तो शहर वाले हैं जो कि खा पी के तरबेज है, वो पूछते। गांव वालों की तो कमाल ये है कि उनको अगर पता है कि हमारी मोटर इधर से जा रही तो पहले ही रास्ते पे वो लेटे रहेंगे और मोटर रोक लेंगे और बस खटाखट पार होते हैं वो, क्योंकि उनके लिए उनको मालूम है कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, खाने पीने से ही संतोष नहीं है, खाने से आगे कोई चीज है, क्योंकि उन्होंने भूख सही हुई और वो जानते हैं कि अगर भूख ही सब कुछ चीज होती तो हम आज तक जीते नहीं। हालांकि उनकी दशा ठीक करनी चाहिए, वो आप लोगों को ठीक करनी चाहिए जो आज शहर में बैठे। लेकिन वो जब तक आप पार नहीं होंगे, जब तक आपकी शक्तियां जागृत नहीं होगी, आप वो चीज ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बहाना ढूंढा जाता है, उसके पीछे में छिप कर कहा जाता है कि माता जी जब तक लोगों की दशा, आपकी दशा क्या है? आप तो मोटरों में घूम रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम गरीबों की दशा अच्छी करें। अगर कोई भूखा आदमी मुझसे ऐसा आकर कहे तो मैं उस बात को मान्य कर सकता, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई गरीब आदमी ऐसी बात उठाएगा। यहाँ पे कलवा से बहुत ही गरीब खानदान के लोग हमारे यहाँ, और जब भी आएंगे कोई ना कोई फूल लेके आएंगे। मैंने कहा क्यों बेटे इतना खर्चा करते हर समय? मुझे उनका बड़ा जी टूटता है, इतने प्रेम से आते रहते हैं और इतने प्रेमी लोग हैं। अभी मैं उनके यहाँ प्रोग्राम में गई तो जहां से मेरी मोटर से मैं गई हूँ उतने सारा रास्ता इन लोगों ने बत्तियां जलाई थी, और वहां पहुंची तो सारी बत्तियां, और इतने गांव के लोग 1000 आदमी इतने प्रेम से वहां पहुंचे। मैं एकदम से मेरे तो
जी भराया। मैंने कहा बेटे इतना तुमने क्यों खर्चा किया? हमारे व्यवस्थापकों से मैंने कहा बाबा इनका जो पैसा दे दो, इतना इन्होंने खर्चा किया, इनका पैसा दो। कहा माता जी हमने तो एक पैसा नहीं खर्चा किया, लोगों को पता हुआ कि आप आ रहे हैं तो ये साहब ने हमको ये भिजा दिया, उसने वो भिजा दिया, जिसका मंडप था उसने अपने आप लगा दिया, चलो माता जी हमारे आशीर्वाद करते। कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाने को दो कि पीने को दो, माँ हमें परमात्मा दो। वो लोग मांग रहे हैं और आप लोग उस आड़ में भाग रहे हैं। आप जिस दिन पार हो जाएंगे, आप स्वयं इस चीज को पालेंगे, तो यही स्थान है जहां पर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान है। और जिस वक्त ये जागरूक हो जाता है तब आपको आश्चर्य होगा। इन्हीं की बात मैं बताती हूँ जो कलवा के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम रोज मेरे लिए एक हार लाते हो, तो इतना खर्चा करते हो, मुझे बड़ा दुख लगता है। और हमेशा मैंने देखा एक हार लेके वो आते हैं। मैंने कहा बेटे इसका पैसा तो बहुत लगता है, तुम मत लाया करो। नहीं माँ, कहने हम आपसे बता नहीं सकते, हमारे साथ एक बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि हम पार हो गए, उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हमारे पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, एक सिंधी आदमी आया और कहने लगा कि आपकी जो जमीन है ये बहुत ही बढ़िया है और इस जमीन की जो मिट्टी है वो इससे हम ईंटें बनाएंगे, क्या तुम हमें ये बेचोगे? और कहने लगे वो हर रोज मिट्टी उठा के ले जाते और हमें बहुत सारे रुपए देते। उनके अंदर की लक्ष्मी जब जागरूक हो गई तो पैसा को क्या, पैसा माने संपत्ति आपके अंदर आ सकती। अगर आप पार हो जाए तो आपके अंदर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जागरूक होती है। आपके यहाँ बहुत से सहयोगी हैं, वो बता सकते हैं कि जिनकी नौकरियां नहीं थी उनके पास भी पैसे की भरमार हो। उसकी वजह ये कि आपके अंदर की लक्ष्मी जागृत होना चाहिए। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब संतोष। मनुष्य के अंदर वो एक तरह से संतोष आता है। मैं देखती हूँ करोड़ोंपति लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ोंपति लोग, लेकिन कहते माता जी हमारे जरा आइएगा आप हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बिजनेस खोल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। अभी भी उनको ये लगा है कि अभी और रुपया है। और मैंने कहा आपके इनकम टैक्स तो ऐसे ही पड़ रहा है, काहे को बिजनेस और खोल रहे हो, उसे और परेशानी होगी। कोई बात नहीं माता जी, वो तो हम इंतजाम कर लेंगे। ये पैसा नहीं होता। पैसा का मतलब है संतोष। पैसे का मतलब है लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी स्वयं माँ है। लक्ष्मी के एक हाथ में दान, एक हाथ में आश्रय, दो हाथ में कमल। दो हाथ में कमल है माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का त्योता होता है। उसके घर में आप जाइए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ जिसका घर हमेशा खुला है। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता। वो भी रियलाइज्ड आदमी थे और वो कहते पता नहीं बेटे कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आ जाए। और हमारे फादर के यहाँ कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट्स थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिछती थी लोगों के लिए और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था और वो कभी कभी घर पे आ जाता था और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को या उस इसको कहना चाहिए कि अपनी संपदा उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय करें कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है लेकिन सारे समाज को बांट के खाए, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाएंगे। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मानता है जब तक आप समाज में विपरीत अपने होते नहीं। और सहजो ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागृत होती है और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना है। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं और यह आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी और एक साहब 10 बजे आकर माँ आप घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशंस का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बांट ही के जाऊंगी, नहीं तो मैं तो यहीं खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकान ही नहीं आती। रात दिन मुझे इसे मजा आता है कि मैं देती ही रहूं क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया और इतना पाया है, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागरूक हो जाती है लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज है, लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी हैं। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भाई ये क्या, कहने अरे आपके पिताजी।
वो तो एकदम भगवान थे। उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया में। उसी तरह के आप भी हो